Children, how are you all? We are fine. थैंक यू। ओके, सो जैसे कि मैं आप सभी से वादा किया था पिछली बार, स्पोकन कोर्स पढ़ाऊंगा सभी को, हिस्टोरिकल कोर्स। तो ये मैं जो मेरे ऑडियंस है, जितने भी ये वीडियो जित तक गया, वो सभी से ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को इंटरेस्ट है स्पोकन कोर्स में तो हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियो, और आप भी क्या करिए, कोर्स 30 दिन के लिए है। ये सिर्फ कितने दिन के लिए है? 30 days। दिन के लिए। तो आप लोग भी जितने भी यहाँ बैठे हुए मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर लिख के घर में जाके प्रैक्टिस करिए, और अपने फ्रेंड्स जितने भी, आप तो यहाँ आके पढ़ सक रहे, ठीक है, कितने होंगे आपके फ्रेंड जो यहाँ पर नहीं है? ये सुनो, उन लोगों को ये वीडियो दिखा के आप लोग क्या कर सकते, सिखा सकते हो वो लोगों को भी, और आप लोग भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप में। तो मैं आज ये हिस्टोरिकल होने वाला है, जैसे कि सिर्फ स्पोकन के लिए। नाउअडेज स्पोकन इंग्लिश इज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सो स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 1, टुडे इज बिगिनर डे 1। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन के बारे में किसी को मालूम? एनीवन नो? No. यस। सो इंट्रोडक्शन ये है, इंग्लिश। हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अभी? इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जानकारी। अब मेरे को जानते हैं आप लोग? हम Yes. जानते ना? अगर मेरे जगह कोई और आ गए तो नहीं पहचानते। उनके बारे में जानने का क्यूरियोसिटी रहती है आपके अंदर। यस और नो? Yes. तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो ये हम इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इजी। पहले मैं ये बोल देना, इंग्लिश क्या है, बहुत ही एक इजी लैंग्वेज है। जैसे कि हमारे मदर टंग अलग अलग, हर किसी के मदर टंग अलग अलग है। जैसे कि कंट्री है, हर एक कंट्री का एक बेबी जब बोर्न होता अपने घर में, अपने माँ बाप जो बोले पहले उन्हें सुनता। क्या करता पहले? सुनता। पैदा होते कि जब बोर्न होता बेबी, बात करना शुरू करते क्या? नहीं। नो। तो वो कौन सी लैंग्वेज सीखता? वो उनकी फैमिली में, उनके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता उनके, जैसे कि आपके घर में रिश्तेदार आए, आपके भाई, आपके बहन, आपके मम्मी पानी बोले तो आप पानी सुन लिए, खाना बोले तो खाना सुन लिए, ठीक है, जो बोले वो सुन सुन के जब थोड़ा बड़े होते ना, बोलना स्टार्ट करते हम लोग। यस सुनो, वो भी कौन सी लैंग्वेज? जो अपनी मदर टंग है। तो हमें इंग्लिश के लिए, हमें अभी क्या है, हम लोग बेबी से, इंग्लिश के लिए अब हम क्या है अभी? बेबी। ऐसा सोच रखो, थिंकिंग ऐसा रखो आपका कि हम लोग अभी बेबी से, अभी बोर्न हुए सिर्फ इंग्लिश में। तो ये कोर्स उसके लिए भी है जो इंग्लिश को जीरो से नहीं जानता हो, ठीक है, कभी स्कूल ना गया हो, उसको इंग्लिश बात करना है, तो ये कोर्स हेल्पफुल है उनके लिए भी। इस वजह से हम अभी बेबी है, तो क्या करना चाहिए? पहले हमें रूल के बारे में जानना चाहिए। ग्रामर, तो इंशाल्लाह 30 डेज के अंदर ग्रामर इंक्लूडिंग ऑल ग्रामर, ऑल टेंसेस आई विल फुलफिल। ओके, शैल आई स्टार्ट नाउ? यस। नाउ आप लोग सोचिए, कभी भी बगैर एबीसी कोई इंग्लिश बात कर सकते? No. कैन एबल टू अंडरस्टैंड? समझ सकते? नो। जितने भी सेलिब्रिटीज है, जितने भी टीचर्स है, जितने भी लोग आज इंग्लिश में बात कर रहे हैं, यस, हालांकि वो अमेरिका में होंगे, कहीं पर भी होंगे, वो जितने भी लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं विदाउट अल्फाबेट, कैन शी स्पीक इंग्लिश? कैन ही राइट? कैन शी राइट एनीथिंग? नो। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर फोकस करना चाहिए। ए से लेकर how many alphabets are there in English? 26. You all know? Yes. 26 letters है। तो हमें पहले लेटर्स, सबको आता लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन? Yes. Everyone know pronunciation? Yes. नहीं ABCD पढ़ा ना? No. नहीं। मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, सबको एबीसी मालूम ना सबको? यस। चलिए, नाउ ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होता है इंग्लिश में। कितने लेटर्स होते हैं? 26. इसका एक अलग अलग वर्ड के एक अलग अलग वर्ड साउंड है, जैसे कि ए का एक अलग साउंड है, ठीक है।
ये इस पर्पज से पढ़िए आप लोग स्पोकन के सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू। क्या सोचो आप, स्पोकन सीखना है, हमें क्या सीखना है? मैं इस तरह से बेस इसको इस तरह से पैकेज को ऐसा बनाया कि स्पोकन सीखना आप, बात करना आप, ठीक है। तो हमें ए से लेकर जेड तक मालूम है, 26 लेटर ये सबको मालूम है। तो इसका एक अलग अलग साउंड है। साउंड अब हम ये देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। साउंड प्लस साउंड इज इक्वल टू वर्ड्स। यस, वर्ड्स भी बोल सकते हैं। वर्ड्स मतलब एक से ज्यादा वर्ड्स, वर्ड। साउंड प्लस साउंड, ये एक ए है, ये एक बी है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इंग्लिश में कुछ भी लिखना है, या खाना पीना, पानी, खाना, जाना, चलाना, सब कुछ भी लिखना है, आपको ये लेटर से जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? लेटर जोड़ना होगा। यस और नो? Yes. बगैर लेटर जोड़े आप कुछ भी बोल सकते क्या? कुछ भी बोल सकते? एबीसी के बगैर कुछ होता? हाँ, चलिए। साउंड प्लस साउंड इज इक्वल टू वर्ड। हमें साउंड को साउंड से मिला के क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे। साउंड को साउंड से मिला के क्या बनाएंगे? साउंड, SOUND। साउंड को साउंड से मिला के क्या बनाएंगे? एक वर्ड बनाएंगे। एक क्या बनेंगे? अब वर्ड क्या है? वर्ड वो है जो एक से मिलकर एक लेटर से दूसरी लेटर से मिलते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल मतलब मिसाल, जैसे कि B प्लस A प्लस T क्या होता? BAT, बैट, ठीक है। सिर्फ बैट ही है क्या वर्ड? नो। देयर आर इन्फिनिट, इतने मिलियंस है वर्ड। कुछ भी बोलना है तो हमें वर्ड का जरूरत है ना? यस। नाउ अगर लड़का बोलना है, क्या बोलना है? लड़का। लड़के में क्या क्या रहा? B प्लस O प्लस Y, बॉय। यस और नो? ये क्या है? लेटर है। ये क्या है? लेटर। लेटर है ये भी क्या है? लेटर। सिंगल लेटर बिकम अ वर्ड। ओके। नाउ अब हम देखेंगे, वो हम तो कुछ भी लिख दे सकते क्या? एक एक सर बोले एक एक वर्ड को मिला के जोड़ दो, वर्ड बन जाता। कुछ भी मिला दो आप, हो जाता क्या? नहीं। इट्स ट्रू। ये कुछ भी जोड़ दो आप, एक ए को मिला के बी में डाल दो, वो वर्ड होता क्या? नो। तो एवरी लेटर, एवरी वर्ड शुड बी मीनिंग। मीनिंग इज इम्पोर्टेंट। मीनिंग बहुत ही जरूरी है। सबसे रोल निभाता है मीनिंग। आप कोई भी वर्ड लिख दो, मीनिंग इज इम्पोर्टेंट। यस और नो? यस। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो मैं आगे का कंटिन्यू करूंगा। तो अब जानेंगे हम व्हाट प्लस व्हाट इज इक्वल टू सेंटेंस। हम तो सीख लिए लेटर से, एक एक लेटर से वर्ड जोड़ना, ठीक है। अब वर्ड्स, सिर्फ वर्ड तक वर्ड सीख लिया हम लोग। इंग्लिश आ जाता क्या? लिखना आ जाता? हम लोगों को नहीं आता। तो हमें और आगे प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्लस वर्ड इज इक्वल टू सेंटेंस। एक एक वर्ड को जोड़ के हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। अब सेंटेंस का मतलब क्या है जानेंगे। सेंटेंस वो है, मैं बोला मुझे भूख लग रही है, मुझे क्या है? वर्ड है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, वो एक क्या है? आई एक वर्ड है, एम एक वर्ड है, आई एम ईटिंग, ईटिंग एक क्या है? वर्ड है। तो वर्ड मिलके क्या बन गया? सेंटेंस। जो एक बात है ना, स्पीच, जो एक स्पीच है ना, टॉक, वर्ड इज इक्वल टू स्पीच बन गया, सेंटेंस बन गया। तो उसको बन गया हम सेंटेंस, ठीक है। एक लैंग्वेज बन गया वो एक। तो सेंटेंस प्लस सेंटेंस, इट्स बिकम एन इंग्लिश लैंग्वेज। इट्स बिकम एन इंग्लिश लैंग्वेज। वो जाके क्या बनेगा? इंग्लिश लैंग्वेज। ये होता है इंट्रोडक्शन। कोई भी लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज का अलग अलग डेमो है, अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है। जैसे कि अब अरबी सीखना है तो, उर्दू सीखना है तो उसके अल्फाबेट जानना जरूरी है, उसके रूल जानना जरूरी है। ये इंग्लिश का इंट्रोडक्शन है। आप सभी को किसी को डाउट है क्या? अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। नो? ओके। Thank you for watching the video. If you have any doubt, you can comment me below. Thank you.